मैं मैकेंजिल जा रहे हैं एक छोटे से फंक्शन में। इधर तो मैं खा। चला जा। देखो मैकेंजिल अच्छे से तैयार हो गई है। इधर तो करो। ठीक है, ठीक लग रही हो तुम। तो अभी हम जाएंगे सुरेंद्र के फ्रेंड के ना, कोई ऐसे बेबी का है फंक्शन। तो सुरेंद्र वहां से आ गए, उन सब लोगों ने मिलके एक कोई सब लोग मिलके आए हैं वहां से, और सुरेंद्र भी उनके साथ आ गए हैं। और हमें भी बुलाया। ऐसे मेरा मन नहीं कर रहा था, सुरेंद्र बोल रहे थे आओ आओ, आंटी बोल रहे सब लोग सुखबीर को भी बुला लो। तो अभी हम भी जा रहे हैं, छोटा सा बेबी का फंक्शन है, नहीं मालूम मुझे अभी अच्छे से। तो चल मैकेंजिल जल्दी से जाएंगे। हाँ। गुरलीन डोर बंद कर ले। मम्मी मैं पुलिस पा लेती हूँ। मैं आज गई थी, आपको मालूम है, बोल के गई थी कि फंक्शन में जा रहे हैं हमारे नरकटपल्ली में, जो हम पहले रहते थे वहां से ही थी एक, वहां से था एक आंटी अंकल, उनकी बेटी का ऐसे बेबी का फंक्शन था। और थोड़ा सा मैं उनके लिए भी आपको बताती हूँ यहाँ साउथ में क्या फंक्शन है। जैसे बेटी की शादी की है और उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, और फर्स्ट प्रेगनेंसी में जैसे उसको डिलीवरी हुई है तो बेबी आया है, और फिर डिलीवरी होने के बाद भी 3 मंथ्स मम्मी ने संभालना है, फर्स्ट प्रेगनेंसी भी मम्मी ने संभालनी है, प्रेगनेंसी में जो भी खर्चा आ रहा है वो भी मम्मी ने करना है, और 3 मंथ्स रखना है, फिर बेबी होने के बाद ही रखना है, और जब उसके ससुराल में भी जाना है फिर से एक बड़ा सा एक ग्रैंड फंक्शन करना है, उसके ससुराल वालों को सब लोगों को बुलाना है, और जो भी मम्मी की तरफ से थे और फ्रेंड थे जो भी, उनको सबको बुला के अच्छा खासा एक फंक्शन करके फिर बेटी को उसके ससुराल में जाना है। ये यहाँ पे साउथ में रहता है। और अब कुछ जीरो लोग हैं, जो जीरो बोले तो ना के बराबर 1% बोल सकती हूँ लोग हैं जिन्होंने ये सब बंद किया है, मगर अभी 99% लोग ऐसे कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ ऐसे हमारे वहाँ साउथ में ऐसे नहीं होता है। यहाँ मैं पली बड़ी हूँ, वहाँ ये सब नहीं होता है, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। तो ऐसे नहीं है, कोई टेंशन लेते हैं कि हाँ बेटी की प्रेगनेंसी है, उसकी डिलीवरी है, जो डिलीवरी का खर्चा है डॉक्टर के पास वो मम्मी ने देना है, वो सब कुछ नहीं है। वो सब इतनी खुशी से करते हैं और इतना हंस के करते हैं, कोई किसी की मजबूरी नहीं रहती। जहाँ तो वो बहुत पैसे वाला है तो भी, बहुत कम पैसे वाला है तो भी वो अपनी बेटी को बहुत अच्छे से रखते हैं और खुशी खुशी रखते हैं। और पूरी उसकी लास्ट टाइम तक उसको, बेबी को 3 मंथ्स हो रहा है, बेबी जैसे बैठने लग गया है, नहीं तो थोड़ा उल्टी पल्टी मारने लग गया है, तब भी जाते हैं। तो हम लोग वो फंक्शन में गए थे, और आंटी की बेटी की ऐसे बेटा हुआ था, तो उसके फंक्शन में हम लोग गए थे। तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया, क्योंकि साउथ के लोग हैं उनको तो मालूम है, जो हम बाहर के लोग हैं उनको नहीं मालूम है। तो यहाँ ये सब होता है, और बहुत खुश थे आज, बहुत अच्छा फंक्शन किया। तो आते समय मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो ये भी मैंने ले लिया। इसको मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मैंने मोबाइल से छुटकारा डालना है अपने आप से, कि मैं इतना नहीं है कि मैं उसे छुटकारा डाल सकती हूँ, कहीं भी रख सकती हूँ, मगर सबसे बड़ी समस्या है कि मैं उसको टाइम देखती हूँ ना, जब सुबह गुरलिन जा रहे हैं तो 5 o'clock को मैंने उठना है, और फिर मैंने बार बार मोबाइल को देखती हूँ, और अलार्म नहीं लगाती हूँ कि दूसरे भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, हनी मैकेंजिल भी साथ में उठ जाएगी। तो मैं खुद अपने लिए ही टाइम देख लेती हूँ, ऐसे कुछ भी नहीं है। यहाँ हमारे पास में ही एक वेणुगोपाल स्वामी जी का मंदिर है, गणेश टेम्पल है, और यहाँ गुरुद्वारा साहब है, और बीच में मेरा घर है। बहुत सारी गुरुद्वारा टेम्पल से आवाज़ें आना शुरू हो जाती है 3:30 को, 4 o'clock को, तो मेरी आंख खुल जाती है। फिर भी मैं 5 बजे का इंतजार करती हूँ कि मैंने 5 o'clock को उठना है। तो मैं उसकी वजह से भी टाइम देखती हूँ ना, जब तो कुछ ना कुछ गुड मॉर्निंग ये वो देखने बैठ जाती हूँ, थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। और क्या है कि मोबाइल को मैं एकदम सर के पास रख के, ऐसे पिल्लो के पास रख के ही सोती हूँ कि हाँ किसी का कॉल आ जाएगा, नहीं तो मैंने टाइम देखना है। सबसे बड़ी बात है कि मैंने टाइम देखना है।
टाइम देखना है मैंने, और वो टाइम मैं मोबाइल से नहीं देखूं, मोबाइल को थोड़ा दूर रखूं अपने से। और मैं ये क्लॉक लेके आई थी, ये मैं अब बेडरूम में लगा रही हूँ, वो भी थोड़ा सा मोबाइल को दूर रखने के लिए, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। और भी जैसे आफ्टरनून में पूरा काम खत्म हो रहा है तो उसके बाद क्या करती हूँ, थोड़ा टाइम रेस्ट ले लूँ। जैसे माइग्रेन है तो ऐसे मुझे नींद नहीं आती है कभी, जैसे रात कभी कभी 11:30 12 हो जाता, सुबह फिर 4:30 को मैं उठ जाती हूँ, और पूरा दिन मुझे नींद नहीं आती। कभी कभी तो दिन रात भी नींद नहीं आती, 4 4 दिन भी नींद नहीं आती, तो कभी कभी ऐसा लगता है नस फट जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ मैं सिटी में रह रही हूँ, यहाँ क्या है कि कोई भी ऐसे छोटी मोटी टैबलेट लेनी है, पहले आपको डॉक्टर के पास जाना है, वहाँ से डॉक्टर से ही लिखवाना है, फिर आपको टैबलेट देंगे। तो यहाँ ये भी बहुत सारे झंझट है मैंने देखे हैं। और छोटी मोटी पैरासिट की है, या फिर वो सर्दी खांसी की है बच्चों की, और कुछ रिक्वेस्ट करे तो दे देते, नहीं तो नहीं देते वो लोग भी। ये और बहुत झंझट है यहाँ पे। और जो जहाँ हम पहले सिटी में रहते थे वहाँ तो डॉक्टर भी पहचान के थे, छोटे मोटे डॉक्टर थे वो, तो वो लोग दे दिया करते थे, और उतना ज़्यादा झंझट नहीं है। जहाँ पे ज़्यादा झंझट, जैसे मुझे नींद नहीं लगती है तो मैं नींद की टैबलेट लेने जाऊँ तो वो लोग देते नहीं, पहले डॉक्टर के पास जाओ, उनसे लिखवाओ और फिर दो, और डॉक्टर भी नींद की टैबलेट नहीं लिखते। तो बहुत मुश्किल है, क्या करना है अब, कैसे तैसे करके हो रहा सब। तो ये वो डॉक्टर के पास जाए तो वो क्या कहते हैं, रेस्ट लो, टेंशन मत लो। क्या टेंशन है मुझे आप नहीं, मम्मा अभी तक समझ नहीं आया मुझे क्या टेंशन है, इतना सब कुछ है अच्छा खासा, क्यों टेंशन है मुझे भी नहीं समझ है। और कुछ रीजन रहते छोटे मोटे, कुछ लोग हैं इग्नोर करते, कुछ दिल को लगा के बैठ जाते। और मेरे खानदान में बहुत है, जैसे मेरे दादाजी वो भी बहुत टेंशन लिया करते। मेरी दादी नहीं लेती थी इतनी टेंशन, मेरे दादा बहुत टेंशन लेते थे, पापा की बहुत टेंशन लेते थे। और अब क्या है, मेरे पापा को वही है, सेम है, मेरे डैडी को वो बहुत टेंशन ले रहे हैं। अब देखिए उसकी एज 60 है तो कितने डल हो चुके हैं, वो भी छोटी छोटी बातों पे इतनी ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं ना। तो अब वही मुझे है प्रॉब्लम, में कुछ ऐसे हो जाता है छोटा मोटा तो मुझे बहुत टेंशन आ जाती है, मगर सब लोगों को ऐसे है कि दिखाई नहीं देता कि हाँ क्या है, मगर मुझे सच में बहुत टेंशन हो जाती है। तो वो सब रहता है, क्या करें, वो बीमारियां हैं, उससे हम लोग कुछ भी फाइट नहीं कर सकते, बेइलाज है ये। टेंशन तो है ही बेइलाज, इसका क्या करेंगे। तो कितने भी आप खुश रहो ना कोई आ जाता है झंझट डालने के लिए। तो फ़ोन का क्या है कि फ़ोन जैसे मैंने सुरेंद्र को सुबह शाम दोपहर को 1 2 बार करना है, और ऊपर से गुरलीन गुरलीन को क्या है कि मम्मी मैं बस पे चढ़ गई, सुबह जब 7 o'clock बस पे बैठ गई, कॉलेज की बस आती, बस पे बैठ गई, फिर वहाँ जाके भी बोलती है मम्मी मैं बैठ गई, 1 2 बार गुस्सा किया कि मत फ़ोन किया कर। मैं काम छोड़ के आके फिर फ़ोन पकड़ने बैठ जाती हूँ कि गुरलीन का फ़ोन आ रहा है, तो तुम मत किया करो, कोई बात नहीं, तुम जा रहे हो, बड़े हो गए हो, मत इतनी बार फ़ोन करो। तो वो थोड़ा टल गई है, वो नहीं करती है अब इतना फ़ोन। तो कभी कभी वॉइस मैसेज छोड़ देती है तो मेरे कभी टाइम मिले मैं देख लेती हूँ। और ज़्यादा मैं फ़ोन नहीं करती, मैं पहले अपनी भाभी को करती थी 3 4 दिन के बाद, और 2 दिन के बाद। अब उनको भी बहुत कम कर दिया है फ़ोन करना। और मैं से करती हूँ हफ्ते में 15 दिन में 1 बार करती हूँ, मम्मी पापा से भी 1 बार में, 15 दिन में, हफ्ते में 1 बार फ़ोन करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ। और एक मेरा फ्रेंड है, क्लोज़ फ्रेंड है, और उसको, वो मैंने नहीं किया तो वो करेगा, वो उसने नहीं किया तो मैं करूँगी। और ज़्यादातर उससे मेरी लंबी चौड़ी बातें नहीं होती, वो बहुत बातें कम करती हैं और मैं ज़्यादा करती हूँ। और वो उसने क्या करना है कि और बोलो कुछ, और बोलो कुछ, किसी और के बारे में, किसी उसके बारे में। तो वो बात नहीं ज़्यादा करते, मगर मैं बात करती हूँ। और फिर भी वो मेरे एक क्लोज फ्रेंड तो आपका होना चाहिए कि आपका सुख दुख में, कभी कभी जैसे हस्बैंड मम्मी पापा को कुछ बात नहीं करे तो फ्रेंड्स के साथ रहना पड़ता है, और फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करने से भी थोड़ा मन हल्का हो जाता है। और वो मेरे एक अच्छा फ्रेंड है, और भी बहुत सारे फ्रेंड हैं, ऐसे फील हो जाएंगे दूसरे फ्रेंड तो बहुत सारे हैं। कुछ लोगों ने तो ऐसे ठान के रखा है कि ऐसे लोग हैं कुछ मेरी लाइफ में कि हाँ वो बंदा इससे अच्छे से रह रहा है, इसको इससे वो अच्छे से रह रहा है इस सुखबीर के साथ, और इसको कुछ ना कुछ करके इससे बोलना बंद करवाना है। ऐसे भी लोग हैं मेरी लाइफ में, इसीलिए तो माइग्रेन है मुझे। तो कुछ लोग तो है जैसे दिमाग के कच्चे लोग हैं, उनको बोल देंगे ये वो, तो वो लोग
कुछ लोग, बहुत सारे लोगों ने ऐसे किया है, मेरे पे भरोसा ना रख के, मेरे गलत फहमियों पे भरोसा रख के वो लोग कुछ साइलेंट हो जाते हैं। मेरे से झगड़ा अभी तक किसी ने नहीं किया ना, कुछ रीज़न होना चाहिए ना झगड़ा करने का, तो वो नहीं है। और जो मेरे साथ जब से मैं पैदा हुई हूँ, कुछ लोग उनको भी ऐसे मुझसे दूर करने की कोशिश करते हैं, और आजकल ऐसा हो रहा है। तो देखो, जो मेरे फ्रेंड है बचपन के, जिनसे मैं खेल खेल के बड़ी बड़ी हुई हूँ, उनको कोई भी मुझसे दूर नहीं कर सकता, ना ही वो कोई, आप उनको कुछ बोलेंगे वो विश्वास करने वाले हैं। आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए, मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ। आप लोग अपना काम करिए, उनको कोई भी आगे, उनको रब भी बोल देगा ना आके कि ये वो, तो वो विश्वास करने वाले नहीं। ऐसे लोग भी हैं मेरी लाइफ में। और मेरा क्या है कि आप रहने ही दीजिए। ये टाइम की वजह से किधर किधर चले गए। कुछ काम के कच्चे रहते लोग, वो लोग जल्दी भरोसा कर लेते हैं, मगर जिनको मालूम है कि सुखबीर क्या है, सुखबीर की क्वालिटी क्या है, सुखबीर हमारे साथ कैसे रहती है, सुखबीर ने हमारे लिए क्या किया, उनको उनको दूर करना आसान नहीं है। और जो रहते ना ऐसे आलतू फालतू, उनको हाँ ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं, एक बात पे वो लोग नाटक करना शुरू कर देंगे। वो भूल जाएंगे कि हाँ, हमारे लिए इतना सब किया, हमारे साथ इतने दिन अच्छे से रहे, जहाँ हमारे ज़िंदगी में सुखबीर का क्या रोल है वो सब नहीं मानते। वो बस छोटी सी बात पे, क्योंकि वो कान के कच्चे रहते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली से वो बिलोंग नहीं करते, मुझे ऐसे लगता है। तो अब मैं आप बोलेंगे, कभी कभी ऐसा रहता है ना, जैसे मैं वीडियो की तरह मैं आपके साथ कुछ ना कुछ बातें करती हूँ, तो मैं अभी एक क्लॉक लगा लूँ ना, फिर उसके बाद आपको मिलती हूँ। और अब लगाती हूँ। आज मैं खुश थी तो मैं सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं इसे लेके आई हूँ। तो आज मैं खुश थी कि मैं इसे लेके आई हूँ, तो मैं इसे लगाऊं और आपको दिखाऊं। और मैंने कितना चेंज किया है कि मैं मोबाइल से थोड़ा दूर रहना है, तो वो सब आज हो रहा है। मैं ऐसे नहीं है कि सबसे, मैं जिन लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, जो मेरी जान है लोग, मैं उनको फोन करना कभी नहीं बंद करूंगी, कितना जोर लगा ले लोग। अभी मैं इसे लगा लूँ और फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।